जब भगवान ने आदमी को बनाया तो उसे दो पोटलियां दी और उससे कहा ये जो पोटली है उसको आगे रखना और दूसरी वाली पोटली को पीछे रखना। और ध्यान रखना कि तेरा हमेशा ध्यान आगे वाली पोटली पर होना चाहिए, पीछे वाली पोटली को बिल्कुल देखना भी नहीं है। आदमी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गया। उसने दोनों पोटलियां अपने कंधे पर उठाई और अपने जीवन की यात्रा पर निकल गया। हमेशा उसका ध्यान आगे वाली पोटली पर रहता और आगे वाली पोटली में थी उसकी खुद की कमियां, उसकी खुद की गलतियां, और पीछे वाली जो पोटली थी उसमें पूरी दुनिया की कमियां थी। उसका ध्यान अपनी कमियों पर जाता, उसको वो समझता, उसको ठीक करता और तरक्की करता और आगे बढ़ जाता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो तालाब में नहाने के लिए नीचे उतरता है और जब आता है तो जब पोटलियों को उठाता है तो दोनों पोटलियां अदल बदल हो जाती हैं। मतलब कि पीछे वाली पोटली आगे आ जाती है और आगे वाली पोटली पीछे चली जाती है। उसको ये ध्यान था कि हमेशा आगे वाली पोटली पर अपना ध्यान रखना है। अब कहानी बिल्कुल दूसरी थी कि आगे वाली पोटली में दूसरों की कमियां थी, पूरी दुनिया की कमियां थी। अब उसका पूरा ध्यान अपनी कमियों से हटकर दूसरों की कमियों पर लग गया। वो जब भी कुछ होता तो वो दूसरों की कमियां ही निकालता। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, परिवार बेकार है, बच्चे बेकार है, ऑफिस वाले बेकार है, सब बेकार है। और होता क्या था, इसमें हो ये रहा था कि वो दूसरों को सुधारने के लिए अपने को खुद को सुधारना उसने बंद कर दिया था। लेकिन परिणाम ये हुआ, दूसरों की कमियां देखते देखते कि कोई तो सुधरा नहीं, लेकिन उसका खुद का पतन शुरू हो गया। और हकीकत भी यही है, हमें से हर कोई आदमी, जितने भी लोग हम लोग हैं, वो दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपनी कमियां हम देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब हम अपनी कमियां नहीं देखते हैं तो उसको समझने, उसको सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। और यदि हम अपनी कमियां देखने लग जाए, दूसरों की कमियां देखना बंद कर दें, अपनी कमियां सुधारने लग जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान भी वही कहता है कि तू अपनी कमियां देख, दूसरों की कमियां वो खुद देख लेंगे और उसको वो खुद ठीक भी कर लेंगे।